तो नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्ट्रीट पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसको पढ़ने से पहले इसकी कुछ खास बात को जान लेते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से भी इसे समझ लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यदि रहा दिया हो, क्या दिया हो, रहा प्लस समय दिया हो, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। इसकी एक और खास बात होती है कि कोई सा भी परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो हमें लगाना है MV1 प्लस ING। ठीक है। इसी को हम MV4 कहते हैं, इसी को हम जीरंड फॉर्म कहते हैं। यदि रहा के साथ है दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। रहा के साथ था दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। और रहा के साथ होगा दिया है तो हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई सा भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, आपको यही MV1 प्लस ING या MV4 या जीरंड फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ एक और खास बात, यदि देखना, यदि यहाँ पे डेज नेम आ जाए, ठीक है, मंथ नेम आ जाए, ईयर्स नेम आ जाए, या यहां पे मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नून आ जाए, वीक आ जाए, क्लॉक आ जाए, घड़ी के बजने का टाइम आ जाए, तो इसके इनके साथ आपको लगाना है सिंस। ध्यान रखना, यदि दिनों का नाम, महीनों का नाम, साल का नाम, ठीक है, घड़ी का समय दिया हो या सप्ताह दिया हो, ठीक है, सुबह, शाम, दोपहर, इस प्रकार के कोई शब्द आ रहे हो तो हमें वहां पे लगाना है सिंस। और इस प्रकार के कोई शब्द न दिए हो, ऐसे दिया हो, ठीक है, महीने, 2 साल, 4 महीने, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 दिन, इस प्रकार से दिया हो, एग्जैक्टली क्लियर ना हो पा रहा हो, एग्जैक्ट टाइम क्लियर ना हो पा रहा हो, तो इनके, है ना, इनके अलावा और कुछ लग रहा हो तो आपको लगाना है फॉर। ठीक है। ऐसे दिया हो सिर्फ डेज, है ना, मंथ्स, जैसे डेज, डे, मंथ, ईयर, है ना, या आवर, तो इनके लिए लगेगा आपको, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये कुछ खास बातें हैं, मोटी मोटी सी बातें हैं। हाँ, तो जिन खास बातों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बस छोटी सी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस तरह से ये जो है टेंस बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं। हाँ, तो ध्यान रखना, इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, रहा है, रही है, रहे हैं, और यहाँ जो है रहा हूं प्लस समय दिया रहता है, क्योंकि समय के बिना ये परफेक्ट जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। यदि समय नहीं दिया है तो ये प्रेजेंट जो है केवल कंटीन्यूअस बचेगा, केवल कंटीन्यूअस फॉर्म में रह जाएगा। समय लगने से ये परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, और हैव के बाद लगाने हैं आपको बीन। ये अभी हमने बताया था कि कोई सा भी परफेक्ट कंटीन्यूअस हो आपको V1 प्लस ING लगाना है। इसी को हम MV4 कहते हैं, इसी को हम जीरंड फॉर्म भी कहते हैं। और यदि परफेक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो हमें लगाना है सिंस। यदि पीरियड ऑफ टाइम है, अवधि है, तो लगाना है फॉर, और उसके बाद लगाना है टाइम, 2 दिन, 2 साल, 2 घंटे, है ना, इस प्रकार से आपको लगाना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे हो जाएगा, वह सुबह से छत पर नृत्य कर रही है। ठीक है। तो सी तो हो जाएगा
सी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या लगेगा हैज के बाद लगेगा बीन, बीन के बाद क्या लगेगा वर्ब लगेगी, है ना, नृत्य करना। तो क्रिया क्या है यहाँ पे नृत्य करना यानी नाचना, तो हो जाएगा डांस। अब आईएनजी लगेगी तो यहाँ पे क्या होगा डांसिंग हो जाएगा। कहाँ नाच रही है छत पर, तो ऑन द रूफ। कब से नाच रही है एग्जैक्ट टाइम है सुबह, तो क्या हो जाएगा सिंस। कब से तो सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं प्लूरल सेंटेंस को ले लेते हैं, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट को ले लेते हैं यहाँ पे। तो वे 3 दिन से मुझे देख रहे हैं। वे 3 दिन से मुझे देख रहे हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा हैव बीन, हैव बीन के। अब यहाँ पे क्या होना देखना, तो अब देखने के लिए हम सीइंग भी लगा सकते हैं, है ना, वॉच भी लगा सकते हैं। लेकिन जब 2 दिन से लगातार कंटिन्यू देखे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे वॉच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दे हैव बीन वॉचिंग मी। अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम है ना, परफेक्ट पता नहीं है कौन से 3 दिन है, आज के 3 दिन है, कल के 3 दिन है या और पहले के 3 दिन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर, हो जाएगा 3 days। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव को देख लेते हैं, नेगेटिव फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट लग जाएगा और नॉट के बाद आ जाएगा बीन, बीन के बाद हो जाएगा V1 प्लस ING हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। ठीक है, इस तरह से ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है क्या लग गया है यहाँ पे, केवल नॉट लग गया है और हैज के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है, यदि कर्ता एक है तो हो जाएगा हैज नॉट बीन, कर्ता एक से ज्यादा है, 2 है या 2 से ज्यादा है तो हो जाएगा हैव नॉट बीन। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। तो राहुल 2 बजे से दरवाजा नहीं खोल रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना है राहुल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लगाना है हैज, हैज है नेगेटिव है तो हैज के बाद नॉट, नॉट के बाद आ जाएगा बीन, हैज नॉट बीन। ठीक है, अब क्या होना खोलना, ओपनिंग द डोर। अब देखिए क्या 2 बजे है ना, तो एग्जैक्ट टाइम है क्योंकि अपने जो 24 आवर्स का जो फॉर्मेट होता है जो टाइमिंग का, तो उसमें 2 एक्चुअली मोस्टली एक ही बार बजते हैं दिन में। तो ये जो है एग्जैक्ट टाइम हो गया, निश्चित टाइम हो गया। तो लगाना है हमें सिंस 2 o'clock। अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं।
हम तीन घंटे से गीत नहीं गा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कैसा प्लुरल है कि हम 3 घंटे से गीत नहीं गा रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लुरल है तो क्या हो जाएगा वी के साथ क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लुरल है तो हैव नॉट बीन नेगेटिव है, ठीक है, तो हो जाएगा वी हैव नॉट बीन। क्या हो रहा है, क्या हो गया, अब गाना, वर्ब कौन सी, गाना, तो क्या हो जाएगा सिंग, आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब कब से, है ना, 3 घंटे, अब पता नहीं कौन से 3 घंटे, है ना, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन से 3 घंटे की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हो जाएगा फॉर 3 आवर्स। ठीक है, इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, बस याद रखना है आपको, थोड़ी छोटी सी बातों को आप बिल्कुल भी सेंटेंस बनाने में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने एफर्मेटिव सेंटेंस किए, नेगेटिव सेंटेंस किए, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे आपको सब्जेक्ट रखना है, बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को एक दूसरे से हमें क्या करना है, हमें बदल देना है, एक्सचेंज करना है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को। तो जहां हम सब्जेक्ट लगाते थे अब वहां लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा हैज, है, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा बीन, बीन के बाद B1 प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया, जहां अभी तक यहाँ पे सब्जेक्ट रखते थे अब हेल्पिंग वर्ब को रख दिया, और जहां हेल्पिंग वर्ब को रखते थे वहां हमने सब्जेक्ट रख दिया, तो इन एक दूसरे को हमने जो है एक्सचेंज कर दिया, इनके स्थान बदल दिए। अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या वह 2 साल से मुझसे बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कब क्यों जो है जो क्या शब्द पहले आ जाता है, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो पहले आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे देखना सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें हैज लगाना है यहाँ सब्जेक्ट से पहले, यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो सब्जेक्ट से पहले हमें हैव को लगाना होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो क्या लगाएंगे हम हैज, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है हैज, हैज के बाद क्या लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह है, तो हो जाएगा ही के बाद क्या लगाना है बीन, तो बीन हो गया, बीन के बाद क्या लगाना B1 प्लस आईएनजी। अब क्या हो गया वर्ब कौन सी भाई, बात करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉक, आईएनजी हो जाएगा तो हो जाएगा टॉकिंग, टॉकिंग टू मी। अब देखिए टाइम देख लीजिए, एग्जैक्ट टाइम है या टाइम ऑफ पीरियड है, तो देखिए वह 2 साल, कौन से 2 साल है, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हो पा रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम फॉर, तो हो जाएगा फॉर 2 years, 2 years हो जाएगा। फिर अब इसमें नेगेटिव भी देख लेते हैं इसको, तो देख लेते हैं एक और,
क्या तुम 4 बजे से सिनेमा नहीं देख रहे हो? ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर दिया हमने इसको। तो देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें क्या लगाना होगा? हैव। तो हो जाएगा हैव के बाद कर्ता के बाद ध्यान रखिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नॉट आता है, नॉट आपको हमेशा और हमेशा है ना कर्ता के बाद लगानी है ना, हमेशा एवर फॉर एवर आपको आफ्टर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है। तो हैव यू नॉट, और नॉट के बाद आ जाएगा आपका बीन। अब क्या हो रहा है? देखना। तो देखने के लिए क्या लगाएंगे हम? वॉच। जब भी हम किसी चीज को बहुत अच्छे से है ना एक घूर कर या टैक्टिकली लगाकर देखते हैं, इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं वॉच। तो क्या हो जाएगा? वॉच, ING लग जाएगा, हो जाएगा वॉचिंग। क्या दिख रहा है? सिनेमा। अब देखिए 4 बजे एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, तो क्या लगेगा? सिंस फॉर ओ क्लॉक, अब हम इसे डबल इंट्रोगेटिव भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं, आप समझ लेंगे, है ना। तो देख लेते हैं। वह 2 महीने से स्कूल में क्या कर रहा है? ठीक है, ध्यान रखना जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए, वाक्य के बीचों बीच में आ जाए, ठीक है, कौन? WH, ठीक है, WH फैमिली कहां जाए? सेंटेंस के बीचों बीच आ जाए। तो आपको क्या लगाना है? आपको ये क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली को सबसे हमें स्टार्टिंग में लिखना होता है। यदि ये ऐसे यहाँ पर ये कहें जो कब, क्यों, कैसे, कहाँ वगैरह वगैरह जो ऐसे वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हाट, है ना। उसके बाद जो है क्या लगाना है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब को चयन करना है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? व्हाट हैज ही, सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा बीन, है ना। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बीन लगा हुआ है, सब्जेक्ट बीन। अब क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? V1 प्लस ING। तो क्या कर रहा है? करना। तो क्या हो जाएगा? डूइंग, ठीक है, डूइंग इन द, अच्छा क्लास, स्कूल है ना, स्कूल, इन द स्कूल। कब से? 2 महीने से। तो कब से? कौन सी 2 महीने हैं? क्लियर पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा फॉर टू मंथ्स। इसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना के देख लेते हैं। रानी सुबह से क्यों नहीं रो रही है? तो रानी सुबह से क्यों नहीं रो रही है? अब यह देखिए, ठीक है, क्यों आ गया, और यहाँ में नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे नहीं भी लगा दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसी क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे। तो हो जाएगा वाई, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज के बाद सब्जेक्ट, रानी नेगेटिव भी है तो नॉट के बाद आ जाएगा हैव के बाद आएगा बीन के बाद आएगा क्यों। रानी सुबह से, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, हाँ, रानी सुबह से क्यों नहीं
अच्छा यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया तो इसको चेक कर लेते हैं। रानी सुबह से क्यों नहीं रो रही है, ठीक है। तो वाई हैज रानी नॉट हैव बीन वीपिंग, यहाँ पे हम क्राइम भी लगा सकते हैं, ठीक है। रोने के लिए क्राइम का भी यूज हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे वीप लगाया है क्योंकि इसका मतलब भी रोना ही होता है। तो व्हाई हैज रानी नॉट हैव बीन वीपिंग, अब कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा हो गया, ठीक है। तो आपको जहां भी कोई प्रॉब्लम लगे, जहां भी कोई आपको समस्या लगे, आप कमेंट कर दीजिए, हम आपकी कमेंट का, ठीक है, जरूर रिप्लाई करेंगे आपकी कमेंट को। जो भी समस्या हो, है ना, बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से, और मैं आपकी कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अपने मित्रों को भी आप इसे भेज दीजिए, और क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें और वीडियो बनाने की और इच्छा होती है ना। तो हम अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।